आज हम जूही पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 बीरबल की सूझबूझ की कहानी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह अपने आप को बचाने के लिए कोई न कोई गलती जरूर करता है। जब वह गलती करता है तो उसकी गलती किसी न किसी तरीके से पकड़ में आ जाती है। तो आइए आगे हम इस पाठ का अध्ययन करते हुए इस पाठ को समझेंगे। पाठ है बीरबल की सूझबूझ। इस पाठ को चित्रों के द्वारा बताया गया है। इसमें बादशाह अकबर और बीरबल की सूझबूझ को दिखाया गया है। तो होता यह है कि बादशाह अकबर को गहनों का बहुत शौक होता है। बादशाह का अर्थ होता है राजा और गहनों का अर्थ होता है जेवर, जो हम गले में कान में पहनते हैं, बड़े बड़े हार, उसे कहते हैं गहने। एक बार उन्हें अपना प्रिय हीरो का हार पहनना था। प्रिय का अर्थ होता है सबसे प्यारा। उन्होंने आभूषण गृह के सिपाही को बुलाकर कहा, आभूषण मतलब जेवरों का घर, वहां से सिपाही को उन्होंने बुलाया और कहा, जाओ हमारा प्रिय हीरो का हार ले आओ जो हमारे मित्र ने दिया था। सिपाही को बुलाकर राजा अकबर आदेश देता है। सिपाही आभूषण गृह में गया पर उसे वहां हीरो का हार नहीं मिला। जब उसे हीरो का हार नहीं मिलता है तो वह वापस आकर राजा को बताता है कि वहां पर हीरो का हार नहीं है। यह सुनकर बादशाह अकबर आग बबूला हो उठता है। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना, क्रोधित होना। उन्होंने आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को दरबार में बुलाया कि कैसे हमारे आभूषण गृह से वह हीरो का हार गायब हो गया। इसलिए आदेश देते हुए अकबर कहता है, तुम सबकी हाजिरी में यानी तुम्हारी उपस्थिति में हमारा हीरो का हार कैसे गायब हुआ, कहाँ चोरी हो गया, बताओ। अकबर ने सिपाहियों को 1 दिन का समय दिया ताकि वह उस हीरो के हार को ढूंढ पाए और कहा, जाओ और किसी भी तरह हमारा हार ढूंढकर लेकर आओ। सभी सिपाही हार की खोज में निकल पड़ते हैं। अगले दिन सिपाही दरबार में खाली हाथ लौटते, यानी उन्हें कोई भी ढूंढने के लिए जब वो निकलते हैं तो उन्हें हार मिलता नहीं है, इसलिए वो खाली हाथ लौटते। क्षमा कीजिए महाराज, हार का कुछ पता नहीं चला। क्योंकि उन्हें हार नहीं मिलता है इसलिए वो महाराज को जवाब देते हैं कि हमें हार नहीं मिला है और किसी भी तरह से किसी भी तरीके से हमने ढूंढा तो भी हमें वो हार नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर के गुस्से को बढ़ता देख बीरबल बोले, हुजूर आप शांत हो जाइए, जल्दी ही आपका हीरो का हार आपके पास होगा। ऐसा कहकर दरबार के सभी लोग हैरानी से मतलब अचंभे में बीरबल की तरफ देखते हैं। अकबर भी हैरान थे कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है कि बीरबल को इतनी जल्दी मेरा हार मिल जाए। पर कैसे बीरबल? इसलिए बादशाह अकबर उससे कहते हैं, पर कैसे बीरबल? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, आपको कल तक हार मिल जाएगा। बीरबल ने आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को एक एक ऐसी छड़ी दी जो लंबाई में बराबर थी। फिर वो बीरबल उन 8 सिपाहियों से कहता है कि ये जादुई छड़ियां हैं। जिस किसी ने जादू यानी किसी भी तरह का जादू हो जाना और जिससे किसी भी तरह के जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो जाना, ये जादुई छड़ियां हैं। जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब जाओ कल ये छड़ी अपने साथ लेकर आना, ऐसा बीरबल कहकर उन लोगों को भेज देता है। अगली सुबह 8 सिपाही अपनी अपनी छड़ी लिए दरबार में आए और एक साथ बोले, हुजूर हम हाजिर हैं, हम उपस्थित हैं, हम आ गए हैं। सभी सिपाहियों की छड़ी की नाप हुई। नाप होना यानी
उसको स्केल के द्वारा या मेजरमेंट करना, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट करना, उनमें से एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। यह देखकर बीरबल बोला, हुजूर, यही सिपाही चोर है, इसी ने आपका हार चुराया है। सब लोग बीरबल और सिपाही की तरफ हैरानी से देखने लगे कि आखिर बीरबल ने कैसे हीरो के हार को चोरी करने वाले को पहचान लिया और समझ गया। सिपाही बादशाह से बोला, पर हुजूर, मेरी छड़ी तो 1 इंच छोटी है। बीरबल हंसते हुए बोला, हाँ, इसीलिए तो तुम ही चोर हो। अपनी चोरी ना पकड़े जाने के डर से तुमने छड़ी को 1 इंच काट कर छोटा कर दिया, ताकि तुम जब कल दरबार में उपस्थित हो तो तुम्हारी जो छड़ी छोटी की छोटी रह जाए। सिपाही अपनी नजरें झुकाए खड़ा रह गया, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, ये तो जादुई छड़ी हुई है ना? मतलब जादुई छड़ियां हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप ही कम हो जाना चाहिए था या अपने आप ही बड़ी रहने, जैसी उसने दी थी वैसे ही रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चोर जो चोरी किया होता है वो अपने आप को बचाने के लिए छड़ी को पहले ही काट देता है, 1 इंच कम कर देता है। हुजूर, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, मैंने तो ऐसा चोर को पकड़ने के लिए बोला था। अकबर क्रोधित होकर बोले, क्रोधित होना यानी गुस्सा होना। इस सिपाही ने चोरी करने का अपराध किया है, गुनाह किया है, पाप किया है। इसे 1 साल के लिए कारावास की कठोर सजा दी जाती है। कारावास मतलब होता है जेल। जेल के अंदर उसे कड़े से कड़े रूप में जेल के अंदर सजा देना। इस तरह बीरबल ने हार के चोर का पता लगाया। उसकी बुद्धिमानी को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी व उसकी सूझबूझ की काफी प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल के हाथ में सोने का कंगन पहनाते हुए बोले, बीरबल, ये तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है, तुम्हारी समझदारी का इनाम है, जो तुमने इस झूठ बोलने वाले को आसानी से पकड़कर मेरी इस परेशानी को तुमने दूर कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है या ये शिक्षा मिलती है कि जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, झूठ बोलता है, गुनाह करता है, उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि मैं एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाऊंगा, और ये डर उसके मन में बैठा हुआ होता है। तो आगे हम इसी से संबंधित इसी पार्ट का वीडियो देखेंगे। बीरबल की सूझबूझ। चित्रकथा। बादशाह अकबर को गहनों का बहुत शौक था। एक बार उन्हें अपना प्रिय हीरो का हार पहनना था। उन्होंने आभूषण गृह के सिपाही को बुलाकर कहा, जाओ, हमारा प्रिय हीरो का हार ले आओ, जो हमारे मित्र ने दिया था। जी हुजूर। सिपाही आभूषण गृह में गया, पर उसे वहां वो हीरो का हार नहीं मिला। वो दौड़ा दौड़ा दरबार में आया और घबरा कर बोला, हुजूर, हुजूर, वो हार तो वहां नहीं है। बादशाह अकबर आग बबूला हो उठे। उन्होंने आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को दरबार में बुलाया। तुम सबकी हाजिरी में हमारा हीरो का हार कैसे गायब हुआ, बताओ। हुजूर, हमें नहीं मालूम। हुजूर, हमें क्या पता। अकबर ने सिपाहियों को 1 दिन का समय दिया और कहा, जाओ और किसी भी तरह हमारा हार ढूंढ कर लाओ। सभी सिपाही हार की खोज में निकल पड़े। अगले दिन सिपाही दरबार में खाली हाथ लौटे। क्षमा कीजिए महाराज, हार का कुछ पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर के गुस्से को बढ़ता देख बीरबल बोले, हुजूर, आप शांत हो जाइए, जल्दी ही आपका हीरो का हार आपके पास होगा। दरबार में आए लोगों ने हैरानी से बीरबल को देखा। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, पर कैसे बीरबल? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए हुजूर, आपको कल तक हार मिल जाएगा। बीरबल ने आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को एक एक ऐसी छड़ी दी जो लंबाई में बराबर थी। फिर वे बोले, ये जादुई छड़ियां हैं, जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब जाओ, कल ये छड़ी
अपने साथ लेकर आना। अगली सुबह 8 सिपाही अपनी अपनी छड़ी लिए दरबार में आए और एक साथ बोले, हुजूर हम हाजिर हैं। हुजूर हम हाजिर हैं। सभी सिपाहियों की छड़ी की नाप हुई। उनमें से एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। ये देखकर बीरबल बोले, हुजूर यही सिपाही चोर है, इसी ने आपका हार चुराया है। सब लोग बीरबल और सिपाही की तरफ हैरानी से देखने लगे। सिपाही बादशाह से बोला, पर हुजूर मेरी छड़ी तो 1 इंच छोटी है। बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ इसीलिए तो तुम ही चोर हो। अपनी चोरी न पकड़े जाने के डर से तुमने छड़ी को 1 इंच काट कर छोटा कर दिया। सिपाही अपनी नजरें झुकाए खड़ा रह गया। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल ये तो जादुई छड़ी है ना? हुजूर ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, मैंने तो ऐसा चोर को पकड़ने के लिए बोला था। अकबर क्रोधित होकर बोले, इस सिपाही ने चोरी करने का अपराध किया है, इसे 1 साल के कारावास की कठोर सजा दी जाती है। इस तरह बीरबल ने हार के चोर का पता लगाया। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी व सूझबूझ की प्रशंसा की। बादशाह अकबर बीरबल के हाथ में सोने का कंगन पहनाते हुए बोले, बीरबल ये तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है। सीख, जो अपराधी होता है उसके मन में हमेशा डर बैठा होता है। बादशाह का अर्थ होता है राजा। अब हम इस पाठ से संबंधित सभी कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बादशाह का अर्थ है राजा। बादशाह राजा। गहना का अर्थ है आभूषण। गहना आभूषण। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। बादशाह अकबर आग बबूला हो उठे। कारावास जेल। कारावास जेल। इस सिपाही ने चोरी करने का अपराध किया है, इसे 1 साल के कारावास की कठोर सजा दी जाती है। आभूषण गृह, गहने रखने की जगह। आभूषण गृह, गहने रखने की जगह। उन्होंने आभूषण गृह के सिपाही को बुलाकर कहा, बुद्धिमानी, समझदारी, चतुराई। बुद्धिमानी, समझदारी, चतुराई। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी व सूझबूझ की प्रशंसा की। प्रशंसा, तारीफ करना। प्रशंसा, तारीफ। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी व सूझबूझ की प्रशंसा की। इनाम, पुरस्कार। इनाम, पुरस्कार। बीरबल ये तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है। हैरानी, चकित होना। हैरानी, चकित होना। दरबार में आए लोगों ने हैरानी से बीरबल को देखा। शौक, दिलचस्पी। शौक, दिलचस्पी। बादशाह अकबर को गहनों का बहुत शौक था। तो हमने देखा इस पाठ में बीरबल की सूझबूझ की वजह से राजा अकबर को अपने हीरों का हार प्राप्त होता है, जिसके चलते इसमें हमें यह भी सीख मिलती है कि जो अपराध करता है उसके मन में हमेशा डर बैठा हुआ होता है। धन्यवाद। तो बच्चे कुछ करेंगे नहीं? नहीं, इसमें कुछ नहीं कराने को बोला ही नहीं मैडम कराने।